दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, छठ के बाद गरीबों को नहीं मिलेगा मुफ्त में राशन, 80 करोड़ गरीबों के लिए सरकार आगे क्या करेगी। जी हां, कोरोना महामारी के दौर से गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना सरकार ने शुरू की थी। केंद्र सरकार की यह योजना इसी महीने नवंबर में खत्म हो रही है। ऐसे में छठ पर्व के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को नवम्बर के बाद भी मुफ्त राशन देने की कोई योजना तैयार नहीं की है। केंद्र सरकार का यह मानना है कि कोरोना महामारी का असर अब खत्म हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लोगों को कामकाज भी मिलने लगा है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से महामारी के दौरान मुफ्त राशन देने की जो योजना शुरू की गई थी वह अब खत्म कर दी जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में जहरीली शराब से अब तक 33 की मौत, गोपालगंज में 18 और बेतिया में 15 की जान गई। 2 थानेदार व चौकीदार सस्पेंड। जी हां, बिहार के 2 जिलों में 3 दिन में जहरीली शराब से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 की हालत गंभीर है। मरने वालों में 18 गोपालगंज के रहने वाले थे। यहाँ 7 लोगों की हालत गंभीर है। इनमें 3 लोगों की आंखें की रोशनी भी चली गई है। पश्चिमी चंपारण में 15 मौतें हुई है। यहाँ 4 लोगों की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने के कारण प्रशासन इन्हें संदिग्ध मौत का मान रहा है। डीएम शराब पीने से मौत होने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मृतकों के परिजनों का कहना है कि शराब पीने के बाद ही तबियत बिगड़ी और बाद में मौत हो गई। इस मामले में गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार और एक चौकीदार को सस्पेंड किया है। वहीं पश्चिमी चंपारण के नौतन थानेदार और चौकीदार को भी सस्पेंड किया गया है। अगली बड़ी खबर, जहरीली शराब से मौत मामले में एक्शन मोड में नीतीश। सीएम ने शराबबंदी को लेकर की बैठक, 16 नवंबर को होगी विस्तृत समीक्षा। जी हां, गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब से लोगों की मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार की शाम आवास पर एक हाई लेवल की बैठक की। जहरीली शराब से मुख्यमंत्री हाल की घटनाओं पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कई टास्क दिए। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई करे। शराबबंदी को सरकार ने सख्ती से लागू किया है। जो भी इसे कमजोर करने में लगे हैं उन्हें पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई करे। सीएम ने छठ महापर्व के बाद 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की घोषणा की है। बड़ी खबर, पटना में गंगा के घाटों पर छठ में डुबकी पर लग सकती है रोक, छोटे बच्चों के घाट पर जाने पर प्रतिबंध। जी हां, राजधानी पटना में छठ की तैयारी शुरू हो गई है। पटना में छठ पर काफी भीड़ रहती है, इसको लेकर सरकार की ओर से भी लगातार समीक्षा की जा रही है। पटना में छठ पर काफी भीड़ रहती है, इसको लेकर सरकार की ओर से भी लगातार समीक्षा की जा रही है। राजधानी पटना में कैसी प्लानिंग हो और क्या व्यवस्था हो जिससे आने वाले लोगों को राहत मिल सके, इसको लेकर पटना के डीएम एसएसपी बैठक कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस बार गंगा के बड़े जलस्तर को ध्यान में रखते हुए डुबकी लगाने पर रोक लगाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, छठ पूजा की तैयारियां शुरू, जानिए नहाय खाए और खरना की तारीखें। जी हां, बिहार के विश्व प्रसिद्ध लोक पर्व छठ पूजा की तैयारियां दीपावली के साथ ही शुरू हो गई है। प्रदेश में रहने वाले लोग छठ पूजा के लिए बिहार पहुंचने लगे हैं। छठ पूजा का पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन इन इलाके के लोग देश भर जहां पर भी निवास करते हैं वहां छठ पूजा का उत्सव देखा जा सकता है। इस बार छठ पूजा 10 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। 8 नवंबर सोमवार को नहाय खाए से छठ पूजा का प्रारंभ होगा। वहीं 9 नवंबर को खरना होगा और फिर 11 नवंबर गुरुवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा। बड़ी खबर, राज्य के छठ घाटों पर तैनात रहेगी क्विक रिस्पांस टीम। जी हां, दीपावली के बाद बिहार पुलिस छठ महापर्व को लेकर सुरक्षा इंतजामों में जुट गई है। छठ घाटों पर बंदोबस्त क्या और कैसे हो, इसके लिए जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने महत्वपूर्ण घाटों पर क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती के आदेश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में विलंब न हो। छठ महापर्व के दौरान घाट पर और उसके आसपास क्या कार्रवाई करनी है, इसको लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक महत्वपूर्ण घाटों के पास मिनी कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा गया है।
कंट्रोल रूम के जरिए लाउड स्पीकर से आवश्यकता और सूचना के प्रसारण की व्यवस्था होगी। घाट के ही करीब क्विक रिस्पांस टीम को भी तैयार हालत में रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके ब्रिगेड की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने छठ घाट तक आने और जाने के लिए मार्गों का स्पष्ट तौर पर निर्धारण करने को कहा है, ताकि भीड़ प्रबंधन में दिक्कत न आए और लोग सुरक्षित तरीके से घाट तक आ जा सके। उपचुनाव जीतने के बाद दोनों विधायकों ने ली शपथ। सीएम नीतीश समेत कई नेता रहे मौजूद। जी हां, बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में निर्वाचित विधायकों अमन भूषण हजारी और राजीव कुमार सिंह ने कल शपथ ग्रहण किया। विधानसभा में 4 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में दोनों नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले तारापुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू के राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के अमन भूषण हजारी ने जीत हासिल की है। इन दोनों ने कल बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर शपथ ले ली है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इन दोनों विधायकों को शपथ दिलाई है। बड़ी खबर, बिहार के ग्रामीण इलाकों का होगा शहरीकरण। पहले फेज में इन 20 जिलों को चुना गया। जी हां, बिहार सरकार ने बिहार के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए बड़ा फैसला किया है। नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसले में यह तय हुआ कि बिहार के 20 जिलों के ग्रामीण इलाकों में वो तमाम सुविधाएं आने वाले समय में विकसित किया जाएगा जो सुविधा शहरी इलाकों में होती है। बिहार सरकार की ये योजना अगर धरातल पर उतर गई तो बिहार का न सिर्फ शहरीकरण तेजी से होगा बल्कि ग्रामीण इलाकों की तस्वीर भी बदल जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना में जिन 20 जिलों को शामिल किया गया उसमें बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, जमुई, सिवान, बेतिया, बगहा, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवर और महुआ शामिल है। बड़ी खबर, वैक्सीन के बाद कोरोना की टेबलेट भी बन गई। अस्पताल में भर्ती होने और मौत का जोखिम 90% कम। जी हां, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंक ने शुक्रवार को कहा कि उसकी प्रायोगिक एंटीवायरल गोली से अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने का जोखिम 90% तक कम हो जाता है। कंपनी इसी के साथ अमेरिकी बाजार में कोविड-19 के खिलाफ आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली पहली दवा पेश करने की दौड़ में शामिल हो गई है। वर्तमान में अमेरिका में कोविड-19 के उपचार में नर्सों या इंजेक्शन के जरिए दवा दी जाती है। प्रतिस्पर्धी दवा कंपनी मर्क की कोविड-19 गोली पहले से ही मजबूत प्रारंभिक परिणाम दिखाने के बाद ब्रिटेन इसे मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। आपको बता दें कि एक बार फाइजर की ओर से आवेदन किए जाने के बाद FDA हफ्तों या महीने के भीतर फैसला ले सकता है। दुनिया भर के शोधकर्ता कोविड-19 के खिलाफ उपचार के लिए गोली बनाने में जुटे हैं, जिसे लक्षण को कम करने, तेजी से ठीक होने और अस्पतालों और डॉक्टरों पर बोझ को कम करने के लिए घर पर लिया जा सके। फाइजर कंपनी ने शुक्रवार को 775 वयस्कों पर अपने अध्ययन के प्रारंभिक परिणाम जारी किए, जिसमें वह सफल भी हुए। बड़ी खबर, मोतिहारी में 1 दिवसीय जॉब कैंप का होगा आयोजन। 8 नवंबर को टाटा मोटर्स करेगा आयोजन। 60 पदों के लिए किया जाएगा चयन। जी हां, मोतिहारी में जिला नियोजनालय स्थित संयुक्त श्रम भवन के सभागार में टाटा मोटर्स लिमिटेड टेल्को जमशेदपुर द्वारा 8 नवंबर को 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां जॉब कैंप के माध्यम से कंपनी द्वारा नेम ट्रेनिंग के तहत 75 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए कम से कम 60% अंकों के साथ ITI पास होना या 10+2 विज्ञान संकाय में कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को ऑन जॉब ट्रेनिंग अवधि में कंपनी द्वारा 10,000 रुपया से अधिक की राशि का प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं 2 फोटो के साथ इस जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। बड़ी खबर, बिहार में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को कराया जा रहा सर्वे, पहचान कर कराया जाएगा एडमिशन। जहाँ कोरोना वायरस संक्रमण का बेहद खराब असर शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है। बड़ी तादाद में बच्चों का स्कूल जाना पिछले 1.5 साल से छूट गया है। गली मोहल्ले से छोटे निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बच्चे इससे अधिक प्रभावित हुए हैं। इस साल मार्च में बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के लिए बड़ा अभियान चलाया। बावजूद इसके सरकार को चिंता है कि अब भी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। खासकर आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े इलाके में सरकार अब ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूल भेजने के लिए सर्वे करा रही है।
अगली बड़ी खबर, बिहार में सहायता समूह का संचालन करेगी महिलाएं। 51,000 कॉमन सर्विस सेंटर में मिलेगी 73 सेवाएं। जहां बिहार में संचालित 51,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर केंद्र एवं राज्य सरकार के 73 सेवाएं मुहैया कराने की तैयारी हो रही है। 2022 तक शहरी निकायों में 2,000 नए कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे। इसका संचालन शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेगी। मैट्रिक या इंटर पास इन महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह समूह अपने वार्ड में नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी। बड़ी खबर, पटना की हवा हुई जहरीली। वर्ष 2015 के बाद राजधानी में हुई जमकर आतिशबाजी। जहां धूल धुआं और कान फाड़ो ध्वनि ने पटना और मुजफ्फरपुर की हवा और ध्वनि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दीपावली की रात का असर अगले गुरुवार की सुबह भी देखने को मिला। राजधानी में शुक्रवार सुबह धुंध की स्थिति बनी रही, यानी रोग के बावजूद पटना वासियों ने जमकर पटाखे फोड़े। सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन के तमाम कवायद बेकार रहे। पटना वासियों ने पिछले 6 साल में सबसे अधिक पटाखे इस साल फोड़े। दिवाली के दिन वर्ष 2015 के बाद सबसे अधिक वायु प्रदूषित हुई है। अगली खबर, बिहार के लोगों को डबल राहत। पेट्रोल 8.20 रुपये और डीजल 13.90 रुपये हुआ सस्ता। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा लोगों को दीपावली पर पेट्रोल डीजल के दामों में राहत देने के फैसले के बाद बिहार सरकार ने भी लोगों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। नीतीश सरकार ने राज्य स्तर पर वैट की दरों में कमी कर लोगों के लिए डीजल में 3.90 रुपये और पेट्रोल में 3.20 रुपये प्रति लीटर राहत देने का फैसला लिया है। नीतीश सरकार के इस बड़े फैसले के बाद बिहार के लोगों को अब पेट्रोल 8.20 रुपये और डीजल 13.90 रुपये सस्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका आधिकारिक ऐलान अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। खबर, बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। जहां राज्य के 8,58,403 छात्र छात्राओं ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। इनमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1,83,193 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3,23,366 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3,51,844 विद्यार्थियों के आवेदन आए हैं। छात्र छात्राओं की कठिनाई को देखते हुए 30 नवंबर तक आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दी गई है। पहले 31 अक्टूबर तक आवेदन की अंतिम तिथि थी। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के विद्यार्थी 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं वर्ष 2021-22 के विद्यार्थी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि छोटे बच्चों के छठ घाट पर जाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।